प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हमारा जो बेस्ट म्यूचुअल फंड सीरीज है जिसे कि हम मंथली पब्लिश करते हैं, उसमें हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के कुछ कैटेगरीज के टॉप फंड्स के बारे में आपको बताते हैं। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस वाइज हम इन टॉप फंड्स के लास्ट 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर का रिटर्न्स आपको बताएंगे विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। इस वीडियो में मैं आपको जिन कैटेगरीज के टॉप फंड्स के बारे में बताऊंगा वो कैटेगरीज हैं लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, फोकस्ड फंड्स, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप एंड ईएलएसएस फंड्स। अगर आपको इन डिफरेंट कैटेगरीज के टॉप फंड्स के बारे में डिटेल में जानना है तो उसके लिए हमने कैटेगरी वाइज डिफरेंट वीडियोस ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ है। इस वीडियो में हमने सिर्फ वैसे टॉप फंड्स को इंक्लूड किया है जिन्होंने अभी तक अपना 3 इयर्स कंप्लीट कर लिया है और साथ ही वैसे फंड्स जिनका AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट 500 करोड़ से ज़्यादा है। इस वीडियो में आगे मैं जिन भी फंड्स के बारे में आपको बताऊंगा वो सारे फंड्स इक्विटी फंड्स हैं और इक्विटी फंड्स काफ़ी रिस्की फंड होते हैं। तो अगर आपको इन फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इंश्योर करें कि आप काफ़ी ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं और साथ ही आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 ईयर से ज़्यादा जरूर हो। इस वीडियो में हमने इंडेक्स फंड्स और टेक फंड्स को इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि नेक्स्ट फ्यू डेज में हम इंडेक्स फंड और टेक फंड्स पे डिटेल्ड वीडियो पब्लिश करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम जानेंगे कुछ टॉप लार्ज कैप फंड्स के बारे में। लार्ज कैप कैटेगरी के कुछ टॉप फंड्स हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड, केनरा रोबेको ब्लू चिप फंड, ICICI प्रू ब्लू चिप फंड, कोटक ब्लू चिप फंड, मिरे एसेट लार्ज कैप फंड, SBI ब्लू चिप फंड एंड UTI मास्टर शेयर फंड। यहाँ पर आप इन सारे फंड्स का AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट और साथ ही इनका रिटर्न्स अक्रॉस 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर चेक कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। यहाँ पर मैंने कुछ रिटर्न्स को रेड कलर से हाईलाइट किया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड उस पर्टिकुलर होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर अगर आप एक्सिस ब्लू चिप फंड का परफॉर्मेंस देखें तो लास्ट 1 ईयर में इनका परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है एंड बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज अंडर परफॉर्मेंस उनका 3 ईयर का जो रिटर्न्स है, एवरेज रिटर्न्स है, वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन एक्सिस म्यूचुअल फंड के जो इक्विटी फंड्स हैं उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और जो करंट अंडर परफॉर्मेंस है वो मोस्टली इसलिए आ रहा है क्योंकि ये फंड्स अपना ऑलमोस्ट पूरा इन्वेस्टमेंट ग्रोथ स्टॉक्स में करते हैं और अगर आप लास्ट 2 इयर्स में ग्रोथ स्टॉक्स का परफॉर्मेंस देखें तो एज़ कम्पेयर टू वैल्यू स्टॉक्स उनका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं है। और अगर आप HDFC और ICICI के इक्विटी फंड्स का रीसेंट परफॉर्मेंस देखें दैट इज़ लास्ट 2 ईयर का परफॉर्मेंस, तो उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है और इसका मेजर रीज़न ये है कि ये दोनों जो AMCs हैं उनका अच्छा खासा एक्सपोजर वैल्यू स्टॉक्स में भी होता है और वैल्यू स्टॉक्स का परफॉर्मेंस एज़ कम्पेयर टू ग्रोथ स्टॉक्स अच्छा रहा है लास्ट 2 इयर्स। मिड कैप कैटेगरी के कुछ टॉप फंड्स हैं एक्सिस मिड कैप, एडेलवाइस मिड कैप फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, महिंद्रा मानुलाइफ मिड कैप उन्नति योजना और PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। यहाँ पर इन सारे फंड्स ने अक्रॉस ऑल होराइजन्स अपने बेंचमार्क को बीट किया है। मल्टी कैप कैटेगरी में हमने सिर्फ 2 फंड सेलेक्ट किया है, महिंद्रा मानुलाइफ मल्टी कैप बढ़त योजना एंड क्वांट एक्टिव फंड। इन दोनों ही फंड्स ने अक्रॉस ऑल होराइजन्स अपने बेंचमार्क को अच्छे मार्जिन से बीट किया है। ELSS दैट इज टैक्स सेविंग कैटेगरी में हमने 4 फंड सेलेक्ट किया है। ये फंड्स हैं केनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड, IDFC टैक्स एडवांटेज फंड, मिरे एसेट टैक्स सेवर फंड एंड क्वांट टैक्स प्लान। यहाँ पर केनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर लास्ट 1 ईयर में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है, लेकिन रेस्ट ऑल होराइजन्स में इस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है और साथ ही जो रेस्ट 3 फंड्स हैं उन्होंने ऑल होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट किया है। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में हमने जिन फंड्स को सेलेक्ट किया है वो फंड्स हैं एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड, केनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज फंड, एडेलवाइस लार्ज एंड मिड कैप फंड, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड, मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप एंड SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड। इन फंड्स ने ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट किया है।
स्मॉल कैप कैटेगरी में हमने जिन टॉप फंड्स को सेलेक्ट किया है वो फंड्स हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड, केनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड, एडेलवाइस स्मॉल कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रू स्मॉल कैप फंड, कोटक स्मॉल कैप फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड एंड एसबीआई स्मॉल कैप फंड। इन सारे फंड्स ने अक्रॉस ऑल होराइजन्स अपने बेंचमार्क को बड़े मार्जिन से बीट किया है। फोकस्ड कैटेगरी में हमने जिन फंड्स को सेलेक्ट किया है वो फंड्स हैं फ्रैंकलिन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड, आईसीआईसीआई प्रू फोकस्ड इक्विटी फंड, आईआईएफएल फोकस्ड इक्विटी फंड, निपॉन इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड एंड सुंदरम फोकस्ड फंड। फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में एज ऑलवेज हमने 3 फंड्स को सेलेक्ट किया है। पराग पारेख फ्लैक्सी कैप फंड जिसने अक्रॉस ऑल होराइजन्स अपने बेंचमार्क को बीट किया है, पीजीएम इंडिया फ्लैक्सी कैप फंड एंड यूटीआई फ्लैक्सी कैप फंड। ये दोनों फंड्स लास्ट 1 ईयर में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाए हैं, लेकिन रेस्ट ऑल होराइजन्स में इन फंड्स ने अपने बेंचमार्क को अच्छे मार्जिन से बीट किया है। अगर आपने किसी ऐसे फंड में अपना इन्वेस्टमेंट किया है जो कि इस लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका फंड एक अंडर परफॉर्मिंग फंड है, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ एवरेज परफॉर्मिंग फंड्स को इंक्लूड नहीं किया है और लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस वाइज ये एवरेज फंड्स इन्वेस्टमेंट के लिए बुरे फंड्स नहीं होते हैं। जब भी आप अपना इक्विटी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाएं तो उस पोर्टफोलियो के रिक्वायरमेंट के अनुसार आप किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड के कैटेगरी के टॉप 4-5 फंड्स में कोई एक फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। कभी भी आप सो कॉल्ड बेस्ट फंड या टॉप फंड के चक्कर में नहीं पड़े, क्योंकि ये सो कॉल्ड टॉप फंड्स एवरी फ्यू मंथ्स या फिर एवरी फ्यू ईयर्स चेंज करता रहता है। तो आपको सिर्फ वैसे फंड्स को सेलेक्ट करना है जो कि कंसिस्टेंटली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अपने बेंचमार्क को बीट करें और साथ ही जो दूसरे फंड्स हैं उस कैटेगरी में उनसे रिलेटिव टू उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहे। सो नाउ अंडर परफॉर्मिंग फंड्स, जिन फंड्स से हमें निकल जाना चाहिए, उन फंड्स का हमें कैसे पता चलेगा। सो वैसे फंड्स जो कि अपने बेंचमार्क को डिफरेंट होराइजन्स में बीट नहीं कर पा रहे हैं और कुछ होराइजन्स में अपने बेंचमार्क के रिलेटिव टू काफ़ी कम रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, उन फंड्स को हम अंडर परफॉर्मिंग फंड बोल सकते हैं। यहाँ पर आप ध्यान रखें कि अगर कोई फंड सालों से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है तो उस फंड को सिर्फ आप 1 या 2 साल के अंडर परफॉर्मेंस के आधार पे नहीं हटाएंगे। सो नाउ इस वीडियो के बाद आप लोगों में से कुछ लोग ये लिखेंगे कि आपने इक्विटी के डिफरेंट कैटेगरीज के इतने सारे फंड्स के बारे में बता दिया है जो कि क्वाइट कंफ्यूजिंग है। तो उन लोगों के लिए हम नेक्स्ट वीक टॉप 5 सीरीज का एक लेटेस्ट वीडियो पब्लिश करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के टॉप 5 फंड्स के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।